पिछले 3 वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी। आज ये जब चरण यहां पड़े हैं मुख्यमंत्री महोदय के और माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के, तो ये 3 दिन से लगातार पानी बरस रहा है इस धरा पर। ऐसा शुभ दिन है, ऐसे शुभागमन हुआ है, ऐसी विभूतियों का हम धन्य हो गए हैं इस अवसर पर, उनके आगमन पर, और इसलिए उनका वंदन अभिनंदन। सबसे पहले इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने यहाँ के प्रदेश के किशोरों को, हमारे युवाओं को, उनके भविष्य को लेकर आश्वस्त किया, उनमें आत्मसम्मान के भाव भरा और हरित प्रदेश का संकल्प लिया। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का एक बार तालियों के साथ आइए अभिनंदन वंदन करें इस मंच पर। यहां हम सबकी प्रेरणा के स्रोत भारत सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के रूप में जिनका मार्गदर्शन भी मिलता है, स्नेहिल उपस्थिति भी मिलती है, और आज भी वे हम सबके बीच पधारे हैं। माननीय भूपेंद्र यादव जी का, केंद्रीय मंत्री महोदय का, तालियों की गूंज आनी चाहिए भरपूर। माननीय भूपेंद्र यादव जी का बहुत बहुत स्वागत। माननीय पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्री हरियाणा सरकार राव नरवीर सिंह जी का इस अवसर पर अभिनंदन वंदन है। और साथ ही यहाँ पर उपस्थित हमारे माननीय विधायक तेजपाल तंवर जी, मुकेश शर्मा जी, और यहां हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती उषा प्रियदर्शी जी, हमारे विभिन्न जो निगमों के अध्यक्ष राम अवतार गर्ग जी, रवि सैनी जी, रणदीप सिंह जौहर जी, और इसके साथ साथ यहां हम सबके बीच उपस्थित गुरुग्राम भाजपा के जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी जी, मानेसर भाजपा के जिला अध्यक्ष अजीत यादव जी, गुरुग्राम की मेयर राजरानी मल्होत्रा जी, और मानेसर के सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण यादव जी और डिप्टी मेयर रीमा चौहान जी, और सभी मंचासीन अतिथियों का, वन विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा माननीय मंत्री राव नरवीर सिंह जी से कि वे मुख्यमंत्री महोदय का यहां अभिनंदन वंदन करें। आप सबकी तरफ से, वन विभाग की तरफ से भी, जिनकी प्रेरणा और जिनके मार्गदर्शन में लगातार ये प्रदेश विकसित भी हो रहा है, हरित भी हो रहा है। शॉल भेंट करके सबसे पहले आदरणीय राव नरवीर सिंह जी, हमारे पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्री, और जब शॉल भेंट की जाए तो बच्चों आपकी तरफ से ऐसी गूंज तालियों की होनी चाहिए कि दूर दूर तक ये संदेश जाए, मुख्यमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन। और राव नरवीर सिंह से निवेदन करूंगा, माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, एक बार फिर से तालियों की आवाज आनी चाहिए भरपूर। मैं डॉक्टर केसी मीणा जी को आमंत्रित करूंगा कि वे आए, डॉक्टर केसी मीणा जी, और वे माननीय राव नरवीर सिंह जी का स्वागत, अभी राव नरवीर सिंह जी मंत्री महोदय स्वयं सभी यहां उपस्थित विधायकगण का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, और सभी अतिथियों का, क्योंकि उनका ये स्नेह है और एक नेतृत्व जो वन विभाग को, पर्यावरण, वन और वन्य जीव विभाग को उनके माध्यम से मिलता है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं डॉक्टर केसी मीणा जी से निवेदन करूंगा, हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख, वे आप सबके करतल ध्वनि के साथ इन सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं। और तंवर जी, हमारे माननीय विधायक जो हैं तेजपाल तंवर जी, वे मुख्यमंत्री महोदय का उन्होंने वंदन अभिनंदन किया है। तो इन सभी अतिथियों का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। प्रेरणा के क्षण है, शुभ दिन है, और 77वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का ये कार्यक्रम है। देवियों सज्जनों, वंदन अभिनंदन करते हुए मैं आइए आपसे निवेदन करूंगा कि सभी इस माटी को, इस धरा को नमन करेंगे, और नमन करेंगे हम हरियाणा राज्य गीत के साथ। इसलिए आप सबसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी एक बार अपने स्थान पर खड़े हों और हरियाणा राज्य गीत के माध्यम से इस प्रदेश के गौरव गरिमा का गान करें। हम सब मिलकर शामिल हों हरियाणा राज्य गीत में। गीता ज्ञान धरोहर इसकी, महाभारत इतिहास, मुकुट शिवालिक धार, अरावली यमुना बहती पास, मौज मना
सबिल्ले मर्द निराळे सुंदर शाणी नार होळी दिवाळी ईद गुरुपुरब मनते तीज त्योहार भाईचारा जग से न्यारा बढ़े प्यार में प्यार दिन दूना हर रात चौगुना शिक्षा और व्यापार बजते डेरू ढोल नगाड़े बजते डेरू ढोल नगाड़े सांग रागनी गाना उपजाते हैं फसल सुनहरी खेतों बीच किसान खेल खिलाड़ी मेडल लाकर करे देश का मान सीमाओं पर हरदम चौकस यहाँ के वीर जवान छोटा सा परदेश देश की अजब निराली शान अतिथि देव भव है यहाँ हो अतिथि देव भव है यहाँ सेवा धर्म निभाना जय हो, इस हरियाणा की जय हो, भारत भूमि की जय हो। आभार आप सभी का, निवेदन आप सभी से है, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। एक संकल्प के साथ हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और उस संकल्प को इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आगे बढ़ाएं। उसके लिए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर केसी मीणा जी, हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख हरियाणा, कि वे आए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, केंद्रीय मंत्री और सभी गणमान्य विभूतियों का यहाँ स्वागत करें अपने स्वागत संबोधन के साथ। डॉक्टर केसी मीणा जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, माननीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी, माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री आदरणीय राव नरबीर सिंह जी, माननीय विधायक सोना श्री तेजपाल तंवर जी, माननीय विधायक गुरुग्राम आदरणीय श्री मुकेश शर्मा जी, डेयरी विकास निगम के अध्यक्ष आदरणीय श्री राव अवतार गर्ग जी, महिला राज्य आयोग की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती उषा प्रियदर्शनी जी, हरियाणा वन विकास के अध्यक्ष आदरणीय श्री रवि सैनी जी, भाजपा अध्यक्ष गुरुग्राम आदरणीय सर्वप्रिय त्यागी जी, भाजपा जिला अध्यक्ष मानेसर आदरणीय श्री अजीत यादव जी, मंच पे मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथिगण, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रों से पधारे मेरे सम्मानीय बुजुर्गों, युवा साथियों, प्यारे छात्र छात्राओं, पत्रकार एवं छायाकार साथियों तथा उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, मैं वन विभाग हरियाणा की ओर से आप सभी का 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम इस अरावली पर्वतमाला के आंगन में वन महोत्सव मना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरावली नाम संस्कृत के 2 शब्दों से बना है, जिसमें अर का अर्थ शिखर होता है तथा वल्ली का अर्थ श्रृंखला होता है। इस प्रकार अरावली का अर्थ पर्वत या शिखरों की श्रृंखला होता है। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो लगभग 670 किलोमीटर तक गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। अरावली थार मरुस्थल के पूर्व की ओर, जहाँ पे हमारी कृषि भूमि है, उसकी और विस्तार को रोकने में सहायक होने के साथ साथ अनेक वन जीवों, वनस्पतियों एवं खनिज संसाधनों का महत्वपूर्ण साधन भी है। अरावली पर्वतमाला रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए वरदान है। यहाँ की जलवायु, जैव विविधता, भूजल संरक्षण, खेती व लोगों के पालन पोषण में अरावली की अहम भूमिका निभाती है। अतः इसके संरक्षण एवं सतत विकास के लिए प्रभावी प्रयास बहुत जरूरी है। मैं मुख्य अतिथि जी को अवगत करना चाहता हूं कि इस वर्ष वन विभाग ने पूरे प्रदेश में 1 करोड़ 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 1 करोड़ पौधे वन विभाग स्वयं लगाएगा तथा 40 लाख पौधे हैं वो अन्य सरकारी विभाग और समाज सेवी संस्थाएं उनके माध्यम से लगाए जा रहे हैं। इस विशाल पौधारोपण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इस चरण को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला चरण हमने 30 जुलाई को संपन्न किया है, उसमें उस दिन हमने करीब 25 लाख पौधे लगाए थे। दूसरा चरण आज 7 अगस्त को हम मनाने जा रहे हैं,
तीसरा चरण हम 14 अगस्त को करेंगे और जो अंतिम और चौथा चरण है वो 24 अगस्त को होगा। उस दिन हम इसका पौधारोपण का समापन, जो वन महोत्सव है इसका समापन करेंगे, लेकिन पौधारोपण वर्षा की आवश्यकता के अनुसार हमारा चलता रहेगा। आज हरियाणा प्रदेश के सभी 23 जिलों में सबकी 23 विधानसभाएं हैं, उनमें डिस्ट्रिक्ट लेवल का वन महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, विधायकगण और अन्य जनप्रतिनिधि हैं, भाग ले रहे हैं। और इस आज के दिन हमने जो लक्ष्य रखा है उसमें पंचायती राज, खेलकूद विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग, इनके तीनों विभागों को और वन विभाग के सहयोग से आज के दिन हमने 20 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। और मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आज का जो ये कार्यक्रम है मानेसर में, इसका लाइव टेलीकास्ट पूरे प्रदेश में चल रहा है। हर जिला स्तर पर लाइव टेलीकास्ट इसका देखा जा सकता है और हमारे जो विधानसभा में है वहां पे इसका लाइव अभी प्रसारण चल रहा है। मैं मुख्य अतिथि जी को ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि आज हम जहाँ पे ये वन महोत्सव मना रहे हैं, इस क्षेत्र में हमारा 2.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। ऑलरेडी हम 60,000 पौधे इसमें रोपित कर चुके हैं और हमारा टारगेट है कि 30 अगस्त तक इस पूरे 4 गांवों का जो क्षेत्र है अरावली क्षेत्र, इसमें हम 2.5 लाख पौधों का रोपण पूरा कर लेंगे। इसके अलावा मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूं कि अरावली क्षेत्र में पड़ने वाले करीब 25,000 हेक्टेयर क्षेत्र को हमने पिछले सालों में संरक्षित वन घोषित किया गया है, जिसमें इस वर्ष और आगामी वर्ष है उसमें पौधारोपण करके उसका सतत विकास किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश से होकर गुजरने वाले जितने भी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उनके दोनों साइड हम बहुत अच्छी क्वालिटी का टाल प्लांट लगा के उसमें पौधारोपण किया जाएगा, जिससे कि हम हमारे राजमार्गों के जो किनारे हैं एक हरित गलियारा तैयार करें और जो पर्यावरण प्रदूषण है, खासकर वाहनों से जो प्रदूषण होता है, उसको हम कम से कम करें। इसके अतिरिक्त वायु शहरी और जो अर्बन क्षेत्र हैं, अर्बन और रूरल एरियाज में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने के लिए हम इस साल करीब 62 मियावाकी पौधारोपण कर रहे हैं, जिससे बहुत जल्दी से सघन जो पौधारोपण है वो तैयार हो जाता है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस वर्ष पौधारोपण कार्यक्रम में हमने स्थानीय जो प्रजातियां हैं, यहाँ की लोकल जो देसी प्रजातियां हैं, उनको हमने महत्व दिया है और हमने ये संकल्प लिया है कि पौधारोपण ही नहीं, जब तक पौधारोपण सफल नहीं हो जाएगा तब तक हम की 5 साल तक सुनिश्चित देखभाल सुनिश्चित करेंगे। मैं इन्हीं सबों के साथ एक बार पुनः मुख्य अतिथि जी व सभी सम्मानीय अतिथियों, समारोह में पधारे सभी प्रतिभागियों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस पौधारोपण काल में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कम से कम एक पेड़ आप अवश्य लगाएं। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर केसी मीणा जी का स्वागत संबोधन के लिए। इस कार्यक्रम में इस मंच पर हम सबके बीच मेयर मानेसर नगर निगम, उनका भी शुभागमन हुआ है, डॉक्टर इंद्रजीत यादव जी, उनका और सभी का एक बार फिर से स्वागत। और देवियों सज्जनों, एक पेड़ माँ के नाम जब भी हम बात करते हैं, जिक्र करते हैं, तो मन में एक अलग तरह का भाव, अलग तरह की संकल्पना, अलग तरह की संवेदना जागती है। और आप सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ऐसी सोच, एक ऐसा विजन है इस देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, कि व्यक्ति अपनी मां के नाम पर एक पेड़ लगाए और उस पेड़ की रक्षा करे। यह अपनी मां की स्मृतियों को सहेजने का भी उसको माध्यम मिलेगा और इस मां को, यानी जो हमें पालती पोसती है धरा, ये धरती, उसका भी संरक्षण होगा। और ये 3रा वर्ष है ये एक पेड़ मां के नाम के अभियान की। और आज हम सब मिलकर ये शपथ लेंगे एक पेड़ मां के नाम के अभियान के तहत कि हमें किस तरह से इस अभियान में हिस्सा लेकर पेड़ भी लगाने हैं, उसका संरक्षण भी करना है, धरती को हरा भरा बनाना है, हरियाणा को हरित प्रदेश बनाना है। और इसके लिए मैं विनम्र अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से कि वे अपने कर कमलों से एक पेड़ मां के नाम की शपथ हम सबको दिलवाएंगे। हम सब मिलकर उस शपथ में शामिल होंगे और आप सभी अपने स्थान पर एक बार खड़े होकर इस शपथ में शामिल हों, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ और पूरे संकल्प के साथ। यह धरती का कोई कोना जहां वृक्ष होना चाहिए वो छूटना नहीं चाहिए। और इसीलिए
आज मुख्यमंत्री महोदय हम सबका इस संकल्प में नेतृत्व कर रहे हैं और एक पेड़ मां के नाम का ये संकल्प, ये शपथ मुख्यमंत्री महोदय हम सबको दिलवा रहे हैं और पूरे प्रदेश को दिलवा रहे हैं। भारत माता की। आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हम सबने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज यहां पर पौधारोपण का कार्यक्रम किया है। इस अवसर पर हम सभी प्रतिज्ञा लेंगे। मेरा आग्रह है आप सबसे कि अपना हाथ आगे करके हम प्रतिज्ञा लेंगे। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुभारंभ किए गए अभियान के तहत कम से कम एक पेड़ लगाएंगे। अपनी मां के नाम लगाऊंगा। मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित करूंगा। मैं विश्व के अन्य देशों के नागरिकों से हमारी धरती मां के लिए कम से कम एक वृक्ष लगाने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और आभार आप सभी का। ये संकल्प अपने मन में गहरे से बिठा लें और एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हों। आज पूरी दुनिया शामिल हो रही है, आप भी जरूर शामिल हों। और जब ऐसी विभूतियां यहां उपस्थित हों तो उनकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सबको प्रेरणा मिलती है। और इसीलिए एक बहुत ही सुंदर हमारे स्कूली विद्यार्थी यहां मंच पर, सांस्कृतिक मंच पर उपस्थित हैं। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुशांत लोक सेक्टर 43 गुरुग्राम के विद्यार्थी, ये हमारी बालिकाएं अपने सुंदर और आकर्षक नृत्य के साथ आप सबका स्वागत भी कर रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं, वंदन कर रही हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी कर रही हैं स्वागत नृत्य के साथ। स्वागतम्
सुस्वागतम, स्वागत, अभिनंदन और वंदन। आज हमारे हरियाणा की छोरियां सांस्कृतिक मंच से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के खेल मंचों पर इस देश का गौरव बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री महोदय का संकल्प वुमेन लेड डेवलपमेंट का, यानी ऐसा विकास जिसका नेतृत्व हमारे देश की महिलाएं करें, हमारी बहनें और माताएं करें, ये उस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा का ये एक प्रदर्शन और प्रतीक है। देवियों सज्जनों, मैं अब निवेदन करूंगा माननीय पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री हरियाणा सरकार राव नरबीर सिंह जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय मंत्री महोदय। हरियाणा के यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी, हमारे इसी इलाके से भारत में केंद्रीय मंत्री भाई भूपेंद्र यादव जी, हमारे यहां से विधायक भाई तेजपाल तंवर, भाई मुकेश शर्मा, भाई सतप्रकाश जरावता जी, सत्यप्रिया त्यागी जी, भाई अजीत यादव जी, सभी नगर निगम के पदाधिकारीगण, पीसीसीएफ, सभी वन विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, गुड़गांव जिले के सभी अधिकारीगण और इस पंडाल में उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान भाई और प्यारे बच्चों, मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी और भाई भूपेंद्र यादव जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इन वन महोत्सव के अवसर पर इस अरावली पर्वतमाला के नीचे आप यहां आए। मैं दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, ये बारिश का मौसम है और पेड़ लगाने के दिन है। हमारे वन विभाग ने भी तकरीबन 1,40,00,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा और अब की बार सिर्फ लक्ष्य ही नहीं रखा, अब के हमने ये भी कहा है कि इन वृक्षों की 5 साल तक देखभाल, जैसे एक परिवार का मुखिया परिवार की मां अपने बच्चों का करती है, उसी प्रकार 5 साल तक इन पेड़ों की रक्षा और इनकी देखभाल भी आपने करनी है। और साथियों, हमारी तो यह खुशकिस्मती है कि हम अरावली पर्वतमाला के बीच रहते हैं। पहले जमाने में जब कोई गांव में, इलाके में कोई मुखिया होता था, कोई पैसे वाला होता था तेजपाल की तरह, तो लोग कहा करते कि भाई तेजपाल का क्या मुकाबला, इसकी तो पहाड़ जैसी ओट है। तो हमारे यहां तो कुदरत ने हमारे अरावली की पहाड़ जैसी ओट दी है, और यदि मुखिया ही गिर जाए और वो सूखा हो जाए तो ये हम सबका नैतिक धर्म बनता है कि हम इस पर्वतमाला में, अरावली में, इसमें पौधारोपण करें, उनकी देखभाल करें, उनका संरक्षण करें, ताकि आने वाले समय में ये हमारी नई नस्लों को अच्छी आबो हवा दे सके और इलाके की रक्षा हो सके। साथियों, एक आदमी 24 घंटे में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तकरीबन 14 पेड़ बड़े ऑब्जर्व करने के लिए काम आते हैं। तो आप सोचिए आपको कितना पेड़ लगाने चाहिए। हमारे हरियाणा में वन का कम घनत्व तो है, जितनी संख्या में वन होने चाहिए उतने हैं नहीं, इसलिए आप सबका दायित्व बनता है। ये अकेले सरकार का काम नहीं। प्रधानमंत्री जी ने भी नारा दिया कि एक पेड़ मां के नाम, और भाई हम तो हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं तकरीबन लोग। एक पेड़ तो हम अपने मरने के बाद ले जाते हैं जो हमारे जलाने के काम आता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि भाई 2 पेड़ अवश्य लगाएं, एक आपके काम आएगा, एक आने वाली पीढ़ियां जो अच्छी आबोहवा में सांस ले सके, आने वाले बच्चों को अच्छा वातावरण मिल सके। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि 2 पेड़ जरूर लगाएं। और साथियों, एक निवेदन और करना चाहता हूं। हमारे इस एनसीआर और खास तौर से गुड़गांव जिले में संपन्नता कुछ ज्यादा आई। अब लोग शादी ब्याह और ये जो हमारे कुआं पूजन होता है उसमें बड़े बड़े कार्ड छपवाते हैं। मैं कई सालों से कहता आ रहा हूं कि साथियों, ये कार्ड छपवाना बंद करो। ये कार्ड कहां से आते हैं? ये बड़े बड़े कार्ड, सूटकेस टाइप, ये सब कागज से आते हैं। और कागज कहां से आता है? पेड़ कटने से आता है।
आज भी यदि संपन्नता के युग में किसी के परिवार में कोई दुख की घड़ी आ जाए तो हम कार्ड छपवा के नहीं भेजते, हम मोबाइल के जरिए मैसेज करते हैं और सभी मिलने वाले रिश्तेदार उस दुख की घड़ी में दुख प्रकट करने के लिए आते हैं। जब दुख में हम आ सकते हैं तो सुख में क्यों नहीं। इसलिए दकियानुसी बातें छोड़कर हर आदमी मोबाइल का प्रयोग करके और इस शादी ब्याह कोई भी खुशी का आयोजन हो उसमें मोबाइल का प्रयोग करके मैसेज भेजकर कम बस एक टेलीफोन कर दे। आज आपको जरूरत है, आपके कहने से मैं मोबाइल पे आ रहा हूं, कल मुझे जरूरत होगी मैं आ जाऊंगा। और साथियों, ये कार्ड बांटने में जितना समय व्यतीत होता है वो समय बचेगा, डीजल पेट्रोल बचेगा, नॉइज पोल्यूशन बचेगा, सड़कों पे भीड़ कम होगी और हमारा वातावरण सुंदर होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में ये जो कार्ड छपवाते हैं नहीं छपवाएंगे और इस मोबाइल के जरिए आप मैसेज करेंगे। आप सब लोग आए, आपका हार्दिक दिल से गहराइयों से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। और उम्मीद करता हूं जो जो सक्षम लोग हैं इस बारिश के मौसम में जरूर पेड़ लगाएंगे और लगाएंगे ही नहीं, उनका पालन पोषण भी करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत आभार माननीय पर्यावरण, वन और वन्य जीव मंत्री हरियाणा सरकार राव नरबीर सिंह जी का। देवी सज्जनों, वन विभाग की तरफ से एक बहुत ही वो संदेश जो प्रधानमंत्री महोदय का है, वो संकल्प जो प्रधानमंत्री महोदय का एक पेड़ मां के नाम से हरियाणा प्रदेश में जो उस दिशा में प्रयास किए गए हैं उसको लेकर हमने एक पुस्तिका प्रकाशित की है वन विभाग की ओर से। मुख्यमंत्री महोदय से और साथ ही माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र यादव जी से और मंचासीन विभूतियों से निवेदन है, एक पेड़ मां के नाम के इस प्रकाशन की वन विभाग की तरफ से किए गए इस प्रकाशन का विमोचन करने की कृपा करें अपने कर कमलों से। और आप भी इस पुस्तिका के माध्यम से एक पेड़ मां के नाम के संकल्पों के साथ हरियाणा सरकार के वन विभाग के प्रयासों के साथ जरूर जुड़ें और शुभकामनाएं अपनी तालियों के साथ जरूर दें इस विमोचन के लिए। ये एक पेड़ मां के नाम के और इसके अलावा हरियाणा फॉरेस्ट न्यूज के रूप में हमारे 2 अंक प्रकाशित हुए हैं। हरियाणा फॉरेस्ट न्यूज जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून के अंक हैं, उनका विमोचन करने के लिए भी मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और साथ ही माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी से, मंचासीन विभूतियों से। हरियाणा फॉरेस्ट न्यूज का हरियाणा फॉरेस्ट न्यूज जो वन विभाग की तरफ से प्रकाशन होता है उसके हमारे वन विभाग की तमाम गतिविधियों की जानकारी होती है, योजनाओं के बारे में जानकारी होती है। जनवरी से मार्च और अप्रैल से जून तक के हमारे 2 अंक जो प्रकाशित हुए हैं उसका विमोचन यहां आपके समक्ष माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय और माननीय हरियाणा सरकार के मंत्री और सभी विभूतियां यहां कर रही हैं, तो इसके लिए भी शुभकामनाएं आपकी तरफ से आपकी तालियों के रूप में जरूर मिलनी चाहिए, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय का, सभी गणमान्य विभूतियों का। और अब मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी से। उनका स्नेह, उनका मार्गदर्शन सदैव मिलता है और हमारे लिए बहुत प्रेरणास्पद होता है। इस अवसर पर भी वो पधारें और अपने संबोधन से और उस प्रस्तुति से पहले एक रंग है हरियाणा का, क्योंकि हरियाणा की पगड़ी हो, हरियाणा की माटी हो, हमारे मान सम्मान और गौरव का प्रतीक है। तो एक छोटी सी प्रस्तुति आपके सामने सांस्कृतिक मंच पर हमारे गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी सुशांत लोक सेक्टर 43 गुरुग्राम के विद्यार्थी प्रस्तुत कर रहे हैं ये पगड़ी हरियाणा की। आइए हरियाणवी नृत्य का आनंद लें। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सादा विचार बड़ा ही नेक, जब जी चाहे आके देख, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, दुनिया
पगड़ी हरियाणे की दुनिया में छावेगी, या पगड़ी हरियाणे की दुनिया में छावेगी, या पगड़ी शान से मारी, या पगड़ी शान से मारी। इस पगड़ी के बांधड़ियाला असली मर्द को हावे रे, रवे वतन का पक्का देना पाछे कदम हटावे रे। कितने वीर मारे हरियाणे के, कितने वीर मारे हरियाणे के, उनकी याद दिलावेगी या पगड़ी, ओ या पगड़ी, या पगड़ी हरियाणे की दुनिया में छावेगी, या पगड़ी शान से मारी, या पगड़ी शान से मारी। इस पगड़ी की अहमियत ना भूलो रे मेरे हरियाणालो, रे इस पगड़ी की अहमियत ना भूलो रे मेरे हरियाणालो। रह दूध दही और घी का खाना, मारी पिछाड़ से सादा बाड़ा, रखो टैम थम याद पुराना, गणे फैशन में ना झूलो रे मेरे हरियाणालो, गणे फैशन में ना झूलो रे मेरे हरियाणालो। भगत सिंह से वीर सूरमा इस पगड़ी के कारण थे, राजा सूरजमल छोटू राम पगड़ी के खास उदाहरण थे। दादा लक्ष्मी चंद की या पगड़ी, दादा लक्ष्मी चंद की या पगड़ी, सबने याद दिलावेगी या पगड़ी, ओ या पगड़ी, या पगड़ी हरियाणे की दुनिया में छावेगी, या पगड़ी शान से मारी, या पगड़ी शान से मारी, या पगड़ी शान से मारी, या पगड़ी शान से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस प्रोत्साहन के लिए, तालियों के लिए, आशीर्वाद के लिए, और आभार हमारे गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुशांत लोक सेक्टर 43 गुरुग्राम के हमारे इन बच्चों का, हरियाणा की पगड़ी का और हरियाणा के गौरव का गान उन्होंने यहाँ रखा है। और अब मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र यादव जी से कि वे इस अवसर पर अपने प्रेरक संबोधन के लिए पधारें, हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय। आज के राज्य वन महोत्सव के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हरियाणा के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्मान्य नायब सिंह जी और हमारे गुड़गांव के ऊर्जावान और दूरदर्शी नेता हरियाणा सरकार के मंत्री राव नरबीर सिंह जी, हमारे मित्र विधायक भाई तेजपाल जी, भाई मुकेश जी, यहां उपस्थित सभी पार्टी पदाधिकारीगण, अधिकारीगण और मेरे सामने बैठे सभी भाइयों और बहनों। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी ये जो बच्चे कह रहे थे कि हरियाणा की पगड़ी पूरे दुनिया में नाम रोशन करेगी, मैं आपको बधाई सबसे पहले तो ये देना चाहता हूं कि अभी कॉमनवेल्थ गेम में आपके हरियाणा के नौजवानों ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बता रहे थे 13 गोल्ड मेडल आए, उसमें से 7 हरियाणा के और 5 हमारी बेटियों ने गोल्ड जीते। हरियाणा ने देश के नाम को बढ़ाने के लिए किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैं आपको इस बात की भी बधाई देना चाहूंगा
कि आपने गुड़गांव को मिलेनियम सिटी बनाने के साथ साथ आज ग्रीन सिटी बनाने का ये जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए आपको बधाई देना चाहूंगा। मैं राव नरबीर सिंह जी को दूरदर्शी सोच समझ के बोला, क्योंकि 5 साल पहले उन्होंने मुझे कहा था, तब तो राव साहब बीच में विधायक नहीं थे, कि हमारी ये जो अरावली की पहाड़ियां गुड़गांव में है, ये गुड़गांव की पहाड़ियां हरी भरी होनी चाहिए, इसका संरक्षण कैसे करना चाहिए। मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और देश के शहरी विकास मंत्री माननीय मनोहर लाल जी को भी इस अवसर पर आभार देना चाहूंगा। अरावली के संबंध में एक बात कही जाती है कि अरावली में जो रेवेन्यू जमीन है, धीरे धीरे उसका एनक्रोचमेंट होता है और बाद में इलीगल माइनिंग और बाकी बातों में आती है। हमने उस समय माननीय मनोहर लाल जी से अनुरोध किया था कि जो ग्राम सभा की जमीन है, इसको परमानेंट फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दीजिए, और दिल्ली एनसीआर के एरिया में हरियाणा ही एकमात्र राज्य है जिन्होंने 10,000 एकड़ को फॉरेस्ट डिक्लेयर करके और ग्रीन बनाने का बहुत बड़ा योगदान दिया है। 15 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने आने वाले समय के क्लीन एयर के लिए पूरा यहां पर रिव्यू किया था, और मैं अब भी ये मानता हूं कि गुड़गांव में जो हमारी हाउसिंग सोसाइटी है, राव नरबीर सिंह जी बैठे हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल होने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया है। हमारी इंडस्ट्री में ओईसीएम लगने का विषय हो, एपीसीडी लगने का विषय हो, स्मार्ट ट्रैफिक का विषय हो, और उसके साथ साथ ग्रीन एयर के लिए पेड़ लगाने का विषय हो, आपके नेतृत्व में इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं ये मानता हूं कि पेड़ लगाने के साथ साथ हमारी जो चरवाहा भूमि की जो जमीन है, क्योंकि ग्रासलैंड का भी महत्व होता है। ये बारिश की जब छोटी छोटी बूंदें पड़ती है तो घास उस पानी को रोक करके रखती है, और जहां जहां अच्छी ग्रासलैंड होती है वहां पर वाटर टेबल भी बढ़ने का और संरक्षण का काम है। और गुड़गांव में तो ग्रासलैंड भी है, वुडलैंड भी है, लेकिन गुड़गांव में हमने रामसर साइट्स, वेटलैंड जो है हमारी सुल्तानपुर की झील को बना करके रखा है। और ये जो सुल्तानपुर की झील है, ये हमारे माइग्रेटरी बर्ड के लिए नहीं, हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी धरोहर है। और इसलिए गुड़गांव की जो मिलेनियम सिटी है, यहां पर हमारी ग्रासलैंड, हमारी वेटलैंड और अरावली की पहाड़ियों में हमारी वुडलैंड, ये पूरी तरीके से कामयाब आज आपके नेतृत्व में हो रही है। और मैं आपको ये भी बधाई देना चाहता हूं कि जब हम पेड़ लगाते थे, तो जब हम जहां भी पेड़ लगाने जाते हैं, पहले पेड़ फिर मिट्टी, लेकिन आज तो इतनी कृपा हुई कि पानी देने की जरूरत नहीं, राम जी बहुत मेहरबान हो गया। और ये जो आज आप भी आए और आपके साथ इंद्र भगवान भी आए हैं इस धरती को हरा भरा बनाने में, और गुड़गांव को मिलेनियम सिटी नहीं ग्रीन सिटी बनाने में जो आपने संकल्प लिया है, मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और वापस से हरियाणा के नौजवानों को देश में भारत का नाम ऊंचा करने के लिए बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री महोदय का, जिनका स्नेह, मार्गदर्शन और सहयोग हमेशा हम सबको प्रोत्साहित भी करता है और हमें प्रेरणा भी देता है। देवी सज्जनों, आप सब जानते हैं और खासतौर पर हमारे विद्यार्थी इस बात से अवगत हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रेरणा से प्रदेश भर में जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छ हरियाणा, हरित हरियाणा की थीम पर क्विज प्रतियोगिता, पेंटिंग की प्रतियोगिता और अन्य प्रतियोगिताएं करवाई गई। और आज यहां हमारे गुरुग्राम के जो विद्यार्थी विजेता हैं, उनको यहां मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय मंत्री महोदय के करकमलों से यहां सम्मानित किया जाना है। और इसमें हमारी कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी जिन्होंने चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री महोदय से कि वे उन्हें अपने करकमलों से यहां प्रमाण पत्र और ट्रॉफी भेंट करके उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। और इस क्रम में सबसे पहले रजनी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जैकबपुरा, 8वीं कक्षा के विद्यार्थी, पहला स्थान प्राप्त किया, जोरदार तालियों के साथ। पेंटिंग में पहला स्थान प्राप्त करने वाली रजनी, और उन्हें
इस अवसर पर मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय मंत्री महोदय सम्मानित कर रहे हैं। दूसरा स्थान प्राप्त किया हिमांशी ने, ये भी 8वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हयातपुर, दूसरा स्थान। और उसके बाद रश्मि को आमंत्रित करता हूं, 8वीं कक्षा के विद्यार्थी, तीसरा स्थान प्राप्त किया गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटौदी। तालियों की आवाज भरपूर आनी चाहिए, इतनी संख्या में यहां विद्यार्थी है। आप सब अपनी शुभकामनाएं दीजिए। इसके अलावा जो क्विज की प्रतियोगिता हुई 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए, उसमें हमारे 4 विद्यार्थी प्रथम स्थान पर आए और उसमें साक्षी को पहले आमंत्रित करता हूं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गावल पहाड़ी से 11वीं कक्षा के विद्यार्थी, पहला स्थान। 4 विद्यार्थी जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया उसमें से एक, और सब मिलकर तालियां बजाएंगे साक्षी के लिए। बहुत सुंदर प्रदर्शन किया अपने सामान्य ज्ञान का। और इसके बाद सुनैना को आमंत्रित करता हूं, 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, ये भी उसी स्कूल की विद्यार्थी हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गावल पहाड़ी की, और इन्होंने भी पहला स्थान प्राप्त किया और उन्हें भी आज यहां ट्रॉफी और प्रमाण पत्र भेंट करके मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय मंत्री महोदय सम्मानित कर रहे हैं। इसके बाद आमंत्रित करूंगा 12वीं कक्षा के विद्यार्थी कनिष्का को, ये भी पहला स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गावल पहाड़ी से, उसी स्कूल से, और इन्होंने भी पहला स्थान प्राप्त किया है। इतना अच्छा प्रदर्शन क्विज में किया कि ये 4 विद्यार्थी हमारे पहले स्थान पर आए और इन चारों को यहां सम्मानित किया जा रहा है। अगली हमारी फर्स्ट प्राइज विनर प्रियांशी को आमंत्रित करता हूं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गावल पहाड़ी से, पहला स्थान जिन्होंने प्राप्त किया, 12वीं कक्षा के विद्यार्थी। इन सभी को एक बार जोरदार तालियों के साथ, बहुत सुंदर सामान्य ज्ञान का प्रदर्शन किया इन्होंने और इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। इसमें दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली है साक्षी दहल, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेसर के विद्यार्थी। आपके सामने 11वीं कक्षा की विद्यार्थी हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानेसर की विद्यार्थी। तालियां आप सबकी, सबके लिए इतनी ही बजनी चाहिए। और इसके बाद अगला नाम मैं ले रहा हूं पवन का, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुकराली से, 11वीं कक्षा के विद्यार्थी, और तीसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया। इन सबके लिए सब मिलकर पूरे जोश के साथ करतल ध्वनि करेंगे, तालियां बजाकर अपना आशीर्वाद देंगे। इन सबको बहुत बहुत बधाई। और अब समय है मार्गदर्शन प्राप्त करने का इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का, जिनके नेतृत्व में ये प्रदेश विकसित प्रदेश और हरित प्रदेश बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ आइए आमंत्रित करें प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को। आज मानेसर की इस पवित्र भूमि पर 70वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर हम सब के बीच में भारत सरकार में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह यादव जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हमारे सोहना के विधायक तेजपाल तंवर जी, हमारे गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी जी, हमारे गुरुग्राम महानगर के माननीय अध्यक्ष अजीत यादव जी, चेयरमैन हरियाणा सरकार वन एवं वन विभाग रवि सैनी जी, प्रदेश के हमारे महामंत्री सत्य प्रकाश जरावता जी, मानेसर नगर निगम की हमारी मेयर इंद्रजीत कौर जी, और हमारे पीसीसीएफ हरियाणा सरकार केसी मीणा जी, और उपस्थित मानेसर के इस पवित्र भूमि पर आप सब भारी संख्या में आज अब इंद्र देवता महाराज जी बड़े खुश हो रहे हैं। इतनी भारी संख्या में आप सब लोग यहाँ एक पेड़
मां के नाम इस अभियान में जुड़ते हुए एक पेड़ आपने यहां लगाया है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और अपनी तरफ से आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम कहता हूं। साथियों, आज हम इस अरावली के गोद में बसे गुरु द्रोणाचार्य के नगरी गुरुग्राम में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का साथियों आज हम यहां दूसरे चरण का ये शुभारंभ कर रहे हैं। साथियों, आज का यह वन महोत्सव केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आज का ये कार्यक्रम प्रकृति के प्रति अपना ऋण चुकाने का आज ये हम सबका एक सामूहिक संकल्प भी है। साथियों, यह संकल्प को संस्कार और संस्कार को जन आंदोलन में बदलने का आज ये हमारा कार्यक्रम है। साथियों, वृक्ष ये प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत ये चमत्कार है जिसकी जड़ें अतीत की में होती हैं। साथियों, जिसका तना वर्तमान में ये खड़ा होता है और जिसकी शाखाएं साथियों भविष्य को छूती हैं। इसलिए जब हम एक पौधा लगाते हैं तो वो केवल मिट्टी में बीज नहीं बोते हैं, हम आने वाली पीढ़ियों को सांस, भविष्य और छाया, अपने कल की सुरक्षा साथियों बोते हैं। साथियों, दुनिया आज पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है, लेकिन भारत ने हजारों वर्ष पहले ही प्रकृति को साथियों पूजा का विषय बना दिया था, ये हम सब जानते हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, वृक्षों में मैं साथियों असवतव वसवतव हूं, और हमारे ऋषियों ने उद्घोष किया, माता भूमि पुत्रो पृथ्विया। साथियों, मत्स्य पुराण तो यहां तक कहता है कि 10 तालाबों के समान साथियों एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष होता है। 10म पुत्रों साथियों द्रुम अर्थात वृक्षों में भी ईश्वर का दर्शन है, धरती में भी मां का स्वरूप है, और साथियों एक वृक्ष लगाना 10 संतानों के को पालने के बराबर एक पुण्य है। साथियों, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है और इसीलिए हमारे प्रकृति की रक्षा कोई आधुनिक विचार नहीं है, बल्कि हमारी सनातन संस्कृति का ये मूल संस्कार है। हमारे पूर्वजों ने पीपल को परमात्मा का, पीपल में परमात्मा का वास देखा है, वट वृक्ष को साथियों दीर्घायु का प्रतीक माना है, और तुलसी को आंगन का साथियों सम्मान दिया है, और नीम को आरोग्य का प्रहरी बताया है। साथियों, इन वन महोत्सव का पहला चरण हमने 30 जुलाई को करनाल में आयोजित किया गया था। इस वर्ष हमने निर्णय लिया है कि हरियाणा में सभी 90 की 90 विधानसभाओं में वन महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, और इसका उद्देश्य पौधे लगाने के साथ साथ साथियों प्रत्येक नागरिक में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा जन जन को इस अभियान के साथ जोड़ना है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को एक पेड़ मां के नाम लगाने का जो भावपूर्ण मंत्र दिया है। साथियों, मां हमें, उन्होंने कहा है कि मां हमें जन्म देती है, वृक्ष भी हमें साथियों जीवन देते हैं। मां की ममता और वृक्ष की छाया में अद्भुत समानता है। साथियों, दोनों बिना कुछ मांगे हमें सब कुछ देते हैं। तो जब कोई बेटा या बेटी साथियों अपनी मां के नाम एक पौधा लगा करके वर्षों तक उसकी देखभाल करता है, तब वह पौधा
केवल स्मृति नहीं रहता, वह परिवार का संस्कार बन जाता है। साथियों, वर्ष 2026-27 में प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम कुल 1,40,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथियों, मैं प्रदेश के प्रत्येक परिवार से ये आग्रह भी करता हूं कि वे अपनी मां के नाम कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल भी करें। हम इस अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए सभी सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, नगर पंचायतों, नगर निकायों और सामाजिक धार्मिक संगठनों, औद्योगिक संस्थानों और स्वदेशी संगठनों की सक्रिय भागीदारी हमने इसमें सुनिश्चित की है। साथियों, दुर्लभ और संकटग्रस्त जो हमारे वृक्ष प्रजाति के संरक्षण के लिए हमने किसानों को प्रोत्साहित करने की भी योजना चलाई जा रही है। मैं किसान भाइयों से भी साथियों ये आग्रह करता हूं कि वो अपने खेत की मेड़ों पर उपलब्ध भूमि पर साथियों स्थानीय जलवायु के अनुकूल वहां पर हम उपयोगी जो प्रजातियां हैं वो वृक्ष अवश्य लगाएं। मित्रों, मानेसर और गुरुग्राम की पहचान ये उद्योगों और आधुनिक विकास से ये बनी है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, लेकिन उनकी पहचान हरियाली, स्वच्छ हवा और प्रकृति से भी बने, ये हम सब की जिम्मेवारी है। साथियों, यह हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। विकास तभी सार्थक है जब उसके साथ साथियों प्रकृति भी मुस्कुराए। कंक्रीट की इमारतें अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पे ले जा सकती है, लेकिन पेड़ों की हरियाली ही जीवन की गहराई देती है। साथियों, इसलिए हमारा लक्ष्य केवल शहर बसाना नहीं, बल्कि ऐसा भविष्य बनाना है जहां विकास और प्रकृति एक दूसरे के पूरक बन करके साथियों आगे बढ़ें। साथियों, 25-26 के दौरान हमने प्रदेश में कुल 1,52,00,000 पौधे लगाए गए और इसमें प्रत्येक पौधे धरती के नाम साथियों हर संकल्प है। प्रत्येक पत्ती भविष्य के लिए आशा का संदेश देती है। साथियों, प्रत्येक वृक्ष आने वाली पीढ़ियों के जीवन की सुरक्षा के लिए है। साथियों, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल संख्या बढ़ाना नहीं, लगाए गए पौधों को उनका जीवन जीवित रख करके वृक्ष बनाना भी है। साथियों, औषधीय पौधों के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमने प्रदेश के अंदर 58 हर्बल पार्क स्थापित किए गए हैं। आयुर्वेद ने साथियों हमें सिखाया है कि प्रकृति केवल भोजन ही नहीं देती बल्कि औषधि भी देती है। कई बार जिस पौधे को हम साधारण झाड़ी समझ करके अनदेखा कर देते हैं, साथियों वह किसी न किसी गंभीर बीमारी की औषधि बन जाता है। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण मानवता का भी संरक्षण है। साथियों, प्रदेश में हमने 75 नमो पार्क स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर 5 से 100 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीवन स्थापित किए जा रहे हैं। उसकी योजना हमने शुरू कर दी है, जिसमें पैदल ट्रैक, साइकिल ट्रैक और नागरिकों के लिए अन्य सुविधाएं वहां पर विकसित की जा रही हैं। साथियों, हमने पिछले वर्ष करनाल में ऑक्सीवन स्थापित किया जा चुका है और पंचकुला में साथियों उसके ऊपर गति से काम जारी है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने सोनीपत के मूर्थल में 116 एकड़, यमुनानगर के सढौरा में 11 एकड़ भूमि पर नगर वनों का साथियों विकास भी किया जा रहा है। प्राकृतिक ऑक्सीजन और हरियाली बढ़ाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक गांव में हमने पंचवटी के नाम पर साथियों पौधारोपण किया जा रहा है। और इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र के 48 कोस की जो तीर्थों की 134 तीर्थों की परिक्रमा में पंचवाटिका बनाना भी हमने शुरुआत की जा चुकी है। साथियों, प्रदेश के 610 वन मित्र हरियाली बढ़ाने और पौधारोपण की
देखभाल करने में साथियों सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। मैं सभी वन मित्रों से ये भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप धरती माता के सजग प्रहरी हैं, हरित हरियाणा के आप सच्चे साझेदार हैं। साथियों, आप अपना दायित्व पूरी निष्ठा के साथ निभाने का काम करें। साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारे यहीं पर सुल्तानपुर जो राष्ट्रीय उद्यान और बिंडावास वन जीव अभयारण्य को रामसर स्थलों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान साथियों मिली है। ये स्थान केवल पक्षियों का बसेरा नहीं है, बल्कि हमारी जल सुरक्षा, पर्यावरण और जैव विविधता की एक अमूल्य धरोहर है। साथियों, इनकी रक्षा करना ये हम सबके, ये सभी की जिम्मेवारी है। साथियों, पुराने और पर्यावरण दृष्टि से महत्वपूर्ण वृक्षों को सम्मान देने के लिए हमने प्राणवायु देवता योजना को आगे बढ़ाने का साथियों निर्णय किया है। हमने अब तक प्रदेश में 5360 प्राणवायु देवता वृक्षों के संरक्षण हेतु प्रति वृक्ष 3000 रुपये वार्षिक उनको साथियों सहायता दी जाती है। जिस प्रकार हम परिवार के बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, साथियों उसी प्रकार वर्षों से जो हमें छाया, ऑक्सीजन और जीवन दे रहे हैं, वृक्षों का सम्मान भी ये और संरक्षण ये करना हमारा दायित्व है। साथियों, आज मैं हमेशा हमें ये याद रखना होगा कि केवल हमें फोटो खिंचवा करके, पौधा लगा करके छोड़ देना साथियों वृक्षारोपण नहीं है। पौधे को पानी, सुरक्षा, मिट्टी की देखभाल और नियमित साथियों निरीक्षण हमें करना चाहिए। हमारी सफलता इसी बात से नहीं मापी जानी चाहिए कि एक दिन में कितने पौधे लगाए गए हैं। साथियों, सफलता इस बात से मापी जानी चाहिए कि 3 वर्षों के बाद उसमें कितने पौधे जीवित खड़े हैं। साथियों, इससे उसकी सफलता मापी जानी चाहिए। साथियों, इसीलिए मैं वन विभाग, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों से भी ये कहना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य केवल पौधे लगाना नहीं है, बल्कि उन्हें वृक्ष बनाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। साथियों, सही स्थान, सही प्रजाति और नियमित देखभाल और हमारी पूरी जिम्मेदारी है के साथ हम संरक्षण, यही हमारी सफलता का मंत्र है। और साथियों, यही अरावली के सवाल का साथियों जवाब भी है जो अभी हमारे भूपेंद्र यादव जी बोल रहे थे कि हमारे राव नरवीर जी कह रहे थे कि हमारा ये अरावली ये हरा भरा हो, यहाँ पर वृक्ष हो। ये हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। जब हम यहाँ सामूहिक रूप से साथियों आकर के वृक्ष लगाएंगे तो ये अरावली हरी भरी होगी और उसका हमारे गुरुग्राम और वातावरण हमारा शुद्ध होगा। तो साथियों, आज हम सब मिलकर के एक प्रण अवश्य लें। यदि कभी अरावली हमसे यह प्रश्न पूछेगी, तुमने मेरे लिए यहाँ क्या छोड़ करके गए हो, तो साथियों तो हम सबका यही एक स्वर में उत्तर होगा कि हम आपको पहले से अधिक हरा भरा छोड़ करके इस अरावली को गए हैं। साथियों, हमें ये केवल आज ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों की सांसों की भी साथियों हम रक्षा करेंगे, ताकि जब सदियों बाद भी अरावली इन हवाओं से बात करेगी तो साथियों गर्व के साथ हम कह सकेंगे, हमारे बच्चे कह सकेंगे कि ये विरासत हमारे पूर्वजों ने संभाल करके रखी है। साथियों, इसी कामना के साथ मैं आप सभी का इस 77वें वन महोत्सव में हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबने इस साथियों बरसात के समय में यहाँ आकर के बड़ी संख्या में पौधारोपण किया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे बच्चों ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ हम सब के सामने प्रस्तुत किया है, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।
बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। और विधिवत आभार व्यक्त करने के लिए मैं निवेदन करूंगा एक स्मृति चिन्ह के रूप में एक पौधा भेंट करने के लिए आदरणीय राव नरबीर सिंह जी से, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस प्रदेश के ऐसे संवेदनशील दूरदर्शी नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को, जिनकी संवेदनाएं प्रदेश के जन जन के साथ है, जिनका हरित हरियाणा का संकल्प तालियों की आवाज के साथ आप सबके तरफ से आभार के रूप में तालियां खूब सारी बजनी चाहिए। और आभार माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का, भूपेंद्र यादव जी का, राव नरबीर सिंह जी से निवेदन करूंगा आपकी करतल ध्वनि के साथ जोरदार तालियों के साथ आइए हम अब आभार व्यक्त करें माननीय केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री महोदय का, उनकी उपस्थिति के लिए। और अब मैं डॉक्टर केसी मीणा जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय मंत्री महोदय राव नरबीर सिंह जी का भी आभार व्यक्त करेंगे, उन्हें एक पौधा भेंट करके। माननीय मंत्री महोदय का मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व विभाग को जिस रूप में मिलता है बहुत प्रेरक है। यहां उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, उनकी गरिमामयी उपस्थिति, आप सभी रुकेंगे क्योंकि राष्ट्रगान के साथ समापन होगा इस कार्यक्रम का। अभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें वृक्षारोपण का